नमस्कार इंडिया, मैं संजीत त्रिपाठी फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल संजीत TDCI में। और आज हम लोग वाक्य में जो सरप्राइज के भाव, जो आश्चर्य, सुख, दुख, है ना, तो ऐसे भाव प्रकट होते हैं। इस तरह के शब्दों को हम किस तरीके से अनुवाद करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रसन्नता प्रकट करने वाले शब्द, सुख प्रकट करने वाले शब्द, ये सारे वाक्य में आते हैं, तो इनका सावधानी से अनुवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ शब्द जो है वो प्रसन्नता में भी वही यूज किए जाते हैं, है ना, और जो है आश्चर्य में भी वही यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उनको ध्यान से देखें, हाँ, कि किस तरीके से उनका आप कहाँ पे उसका यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे सबसे पहले आश्चर्य का भाव प्रकट करना है। आप कहते हैं ना वाह, या फिर है ना अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये देखिए आश्चर्य का भाव आह, ओह, वेल, इस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ आश्चर्य के लिए, ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा, तो उसको एक्सप्रेस करेंगे आप अपने शरीर से ना, बॉडी से। उसी को बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। फिर शोक का भाव, उसमें भी आह, ओह, अलास, तो कहाँ किसका यूज करना है ये उसके सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि कहीं प्रसन्नता वाला है तो वहाँ पे आप दुखी होकर के अपने वर्ड को जो है एक्सप्रेस करें। और प्रसन्नता का भाव व्यक्त करना है तो जैसे है ना हा हा हुर्रा, ठीक है। जब आप एक्सट्रीमली हैप्पी होते हो तो आप इन सब शब्दों का यूज करते हो, ठीक है। ये वर्ड जो है इंग्लिश में यूज होंगे, ठीक है। यहाँ तो लिखे गए हैं इस पे, इसे आप अपने बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करोगे, है ना। सो यू वुड एक्सप्रेस इट विथ योर बॉडी लैंग्वेज बिफोर समवन। फिर प्रशंसा का भाव, ब्रेवो, हिप हिप हुर्रा, ब्रेवो, शाबाश, वेल डन, ना, ठीक है। फिर घृणा का भाव अगर व्यक्त करना है, टट, कहते हैं ना टट, ऐसा शब्द, तो यहाँ टट टट फी फॉर सेम, है ना, कि सेम ऑन यू। उपहास अगर किसी का, ठीक है, मजाक उड़ाते हैं तो पुह फू, इतना, है ना, सो हैव डन रॉन्गली। फिर संबोधन का भाव, हेलो, लुक, खुश, है ना। इनके अलावा और भी सेंटेंसेस है जिसमें आप किसी को आशीर्वाद देते हो, है ना। तो आप किसी को कहते हो ना, मे यू लीव लॉन्ग, ठीक है, तो मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो उन सभी सेंटेंस को भी हाँ, तो देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे आप जो है अपने भाव को प्रकट करते हैं ना। तो जैसे लिखा है अपना हाय, अब वो नहीं रहा, है ना। यहाँ पे दुख, संवेदना प्रकट कर रहा है कि वो नहीं रहा। तो यहाँ लिखा है ना अलास ही इज़ नो मोर, ठीक है। उसकी जगह अगर वह नहीं रही लिखते तो यहाँ लिखते अलास ही इज़ नो मोर, है ना, अर्थात वह अब दिवंगत हो गई, ठीक है। इस तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, लिखा रहा आह, उसे गहरी चोट लगी। यहाँ भी दुख व्यक्त किया जा रहा है। देन हाउ टू एक्सप्रेस इट इन इंग्लिश, है ना। सो आप लिखोगे अलास ही इज बैडली हर्ट, है ना। अगर ही है तो ही लगा दो, है ना। उसे यहाँ पे पता तो नहीं लग रहा, किसी को भी चोट लग सकती है भाई। तो हाँ, तो उसे गहरी चोट लगी, अलास ही इज बैडली हर्ट। अब यहाँ पे हा हा, कैसी अजीब कहानी, है ना। सो समटाइम्स यू गेट सरप्राइज्ड, तो आप कभी कभी सरप्राइज हो जाते हो। कैसे? सो हा हा, व्हाट अ फनी स्टोरी। फनी स्टोरी सबको पसंद है, आपको भी पसंद है। और फनी वे में अगर कोई बताए सो दैट्स और भी अच्छा होगा उसमें। शाबाश, खूब खेला। यहाँ पे प्रशंसा किया जा रहा है, किसी का प्रेज किया जा रहा है। प्रशंसा करेंगे तो वो और अच्छा खेलेगा आगे से, है ना। तो ब्रेवो, वेल प्लेड, ठीक है, बहुत अच्छा खेला उसने, वाह वाह, बहुत अच्छा किया, ना, बहुत अच्छा, वेल डन। तो यहाँ भी ब्रेवो, वेल डन, यहाँ पे उसकी प्रशंसा की जा रही है। आह, कैसा मनोरंजक दृश्य। यहाँ पे क्या है, प्रसन्नता भी है, आश्चर्य भी है, किसी चीज़ को देख के, है ना, वो आश्चर्य हो आपको। तो आह, कैसा मनोरंजक दृश्य, हाउ इंटरेस्टिंग अ सीनरी, हाउ इंटरेस्टिंग अ सीनरी, हाँ, कितना मनोरंजक है, ठीक है। फिर छी, इतना नीचा आदमी, हाँ, सच अ मीन पर्सन, मीन पर्सन जो स्वार्थी आदमी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा सरप्राइज, जॉय, विश, है ना, इन सबको कैसे प्रकट करने वाले वर्ड का यूज करते हैं आप, उनको सेंटेंस में भी यूज करके देखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।